हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आज के दिन हम परमेश्वर की पवित्र बातों को, पवित्र गहरे रहस्यों को और उन बातों को हम जानेंगे जो यीशु मसीह हमारे जीवन में करने वाले हैं। हालेलुया। जितने लोग विश्वासी हैं, आपके लिए क्या है? एक गुड न्यूज है। क्या है आपके लिए? क्या है आपके लिए? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप खुश हो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं खुशी क्या होती है? आपके हृदय में खुशी की परिभाषा क्या है? मुझे थोड़ा सा उदाहरण दीजिए। हालेलुया। खुशी, आप कब खुश होते हो? किन बातों को सुन के? बेटी आप बताओ। हाँ, हाँ जी। और आराधना, और भी खुशी, जब आप और ज्यादा खुश हो जाओ। और ऐसा क्या आपके लिए? हालेलुया। बहुत चीजें है ना। आप खुश ऐसे भी हो सकते हैं, परमेश्वर ने आपको डिग्रियां दे दी। खुश आप ऐसे भी हो सकते हैं, हाँ, परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दे दिए। आपके पेरेंट्स आपको कुछ देते हैं, गिफ्ट देते हैं। बच्चे खुश कब होते हैं? जब उनके बर्थडे पे फ्रेंड गिफ्ट लाते हैं। ठीक है जी। बड़े खुश कब होते हैं? जब उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं, उनके कामों में आशीष देते हैं। हालेलुया। ऐसे ही ये तो एक संसारिक खुशी है, पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आपका यीशु आपसे आज भी प्यार और वो आपको लेने के लिए जल्दी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। विश्वास है? विश्वास है आपको? आप बहुत जल्द देखोगे यीशु मसीह को अपने जीवन में आते हुए। अभी आप विश्वास करते हैं कि मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है। अब कुछ समय बाद, कुछ ही समय बाद, ये समय दिनों में भी हो सकते हैं, महीनों में भी हो सकते हैं और कुछ सालों में भी हो सकते हैं, आप यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह के पास जाने वाले हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हमने पहले कई दफे प्रचार भी किया है कि रैप्चर के बारे में, ना? सुना आपने? रैप्चर क्या है? रैप्चर एक ऐसी घटना है जब आप परमेश्वर के पास चले जाओगे एक साथ। कलीसियाएं एक साथ जाएंगी। आप सोचिए, एक साथ उठना। जब यहां पवित्र आत्मा आया था कलीसिया के ऊपर, तो एक साथ आया था प्रभु के दासों के ऊपर, चेलों के ऊपर। हालेलुया। जब ये पवित्र आत्मा वापस जाएगा, अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा और पवित्र आत्मा के साथ जो कलीसियाएं उठाई जाएगी, उस घटना को हम लोग रैप्चर बोलते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोगों को आज मैं कुछ वचन के द्वारा बताऊंगा कि बाइबल हमें क्या सिखाती है रैप्चर के बारे में। बाइबल हमें क्या बताती है कि रैप्चर होने से पहले क्या क्या चिन्ह हैं। मेरे प्रियो, ये एक घटना काल्पनिक घटना नहीं है। आप सोचें, जितने बड़े बड़े आप ये AI टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, बड़े बड़े होलोग्राम देख रहे हैं, जितने आप एलियंस के बारे में बातें सुन रहे हैं, ये सब प्री प्लानिंग हो रही है संसार की कि जब रैप्चर होगा उसके बाद दुनिया वालों को क्या बताया जाएगा, भाई ये क्या हो गया, ये कौन सी घटना हो गई है। हालेलुया। तो उस घटना को कवर करने के लिए आप न्यूज में सुनोगे एलियन से मुलाकात हो चुकी है, एलियंस हमारे धरती पर रहते हैं, वो हमारे हेल्पर हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, वो हमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं, अभी हमारे मित्र बन गए हैं। जब रैप्चर हो जाएगा उसके बाद क्या बोलेंगे जी, एलियंस ने हमारे करोड़ों लोगों को गायब कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, हम एलियंस के लिए हम क्या करेंगे, वार करेंगे, फाइट करेंगे, बंदूकें चलाएंगे, एलियंस ऊपर से आएंगे। ये सारी घटनाएं
रैप्चर को कवर करने के लिए इसमें सारी बातें बना रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। रैप्चर का एक परिभाषा ये भी है कि जब किसी दुख में से किसी को निकाल लेना या दुख आने से पहले ही उसको संकेत देकर उसको बचा लेना, जब परमेश्वर के द्वारा ऐसे कुछ काम होते हैं तो उनको भी हम लोग रैप्चर ही मानते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम सब लोग वचन निकालेंगे मेरे प्रिय पवित्र बाइबल के। हम निकालेंगे उत्पत्ति का 7 अध्याय। उत्पत्ति का हम 7 अध्याय। यहां पर हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं। हालेलुया, उत्पत्ति का 6 और 7 हमें नूह के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कि नूह एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे जीवन भर परमेश्वर की इबादत करता है, प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु के साथ साथ चलता है। और जब पूरा संसार पापी था, हालेलुया, जब पूरा संसार पापी था, उस दौरान बाइबल बताती है नूह एक धार्मिक व्यक्ति था। आप सोचिए, जब पूरे संसार में नूह के पुत्र भी आ गए, उसकी बहुएं भी आ गई, उसकी पत्नी भी आ गई, लेकिन बाइबल बताती है नूह धर्मी था। नूह क्या था? हालेलुया, नूह धर्मी था। और परमेश्वर ने उससे बातें की। परमेश्वर ने नूह के द्वारा आने वाली बातों को बताया कि हे नूह, मैं संसार को खत्म करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 6 अध्याय का 13 वचन। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। हालेलुया। और लिखा है आगे, हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। हाँ, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। और इसीलिए मैं उनको, सब प्राणियों को पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। पृथ्वी समेत नष्ट क्या होता है? मतलब इसका कि सिर्फ प्राणी ही खत्म नहीं होंगे, इस धरती पर जितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो परमेश्वर ने एक कुदरत बनाई है। हालेलुया। अब सोचिए, पृथ्वी कब नष्ट होती है? जहां पे बर्फ गिरती है, परमेश्वर उस सारी बर्फ को पिघला दे। हालेलुया। जो पानी पीने वाला है वो समुद्र में सारा मिक्स हो जाए। आप सोचिए, मतलब जब धरती पर पेड़ पौधे ही ना रहे, क्योंकि धरती कैसे जानी जाती है? जीव जंतु और पेड़ पौधों के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला, मैं पृथ्वी को भी अंत कर डालूंगा। कैसे? एक बार फिर से वचन पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। पृथ्वी समेत नष्ट होने का मतलब है कोई भी जीव जंतु इसके ऊपर, यहाँ तक कि चींटी भी नहीं बच पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हाँ जी, आगे। इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर कर राल लगा। हाँ, परमेश्वर ने उसको एक आदेश दिया कि हे नूह, मैं धरती को खत्म करने वाला हूं, तुम एक जहाज बनाओ। आप जानते हैं नूह किस क्षेत्र में रहा करता था? बाइबल बताती है नूह जिस क्षेत्र में रहा करता था वहां पेड़ बहुत हुआ करते थे। हालेलुया। शायद जहां पेड़ बहुत हुआ करते होंगे, आप जानते हैं पुराने समय में पेड़ किस साइड में हुआ करते थे? अरब देश में पेड़ होते हैं। अरब देश में आपने पेड़ देखे हैं इतने? नहीं। हमारे भारत क्षेत्र हो गया या पहाड़ी एरिया हो गया,
ऐसी जगह हरियाली, हालेलुया। हो सकता है नूह भारत जैसे देश में रहता हो सकता है नूह अगर आप नक्शे में देखेंगे रूस में रहता हो। ऐसी जगहों पे जहां पे पेड़ बहुत हुआ करते हैं, हालेलुया। आप जानते हैं जब नूह जहाज बना रहा था, उसके पड़ोसी क्या बोलते थे, हे नूह तू पागल हो गया है, इतना पानी कहां से आएगा कि दुनिया डूब सकती है, नूह तू पागल हो गया है। नूह को जब परमेश्वर ने बोला, नूह का भरोसा था कि मेरे परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है और मेरा परमेश्वर कभी भी अपनी बात से मुकरेगा नहीं, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। वो जहाज बनाता, और आप जानते हैं नूह का परिवार क्यों बचाया गया, क्योंकि नूह जब जहाज बना रहा था उसके परिवार ने नूह पर भरोसा किया, नूह की मदद की और एक जहाज उन्होंने बनाया। जानते हैं वो 2-4 साल में जहाज नहीं बना, 100 साल से ऊपर समय लगे हैं, 100+ ईयर, 100 साल से ज्यादा जहाज को बनाने में टाइम लगा। आप सोचिए, नूह सब काम भूल गया, एक टारगेट था जहाज बनाना। और जहाज जब बनाता था लोग आते थे, ठट्ठा उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे नूह का। नूह कहता था मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर इस धरती को खत्म करने वाला है, जल पर ले आने वाली है, आप मन फिरा लो, अपने पापों को छोड़ दो। लोग कहते थे अरे ये पागल हो चुका है, क्या ऐसा कभी हो सकता है, हमने तो आज तक सुना नहीं जल पर ले का। मेरे प्रियो क्या हुआ, नूह ने जब उस जहाज को बना लिया, आप जानते हैं बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको बोला था एक एक जीव जंतु तेरे पास आ जाएगा, तू इतने दिनों का राशन पानी अपने साथ रखना। नूह ने सब चीजें रखा और अंत में जब सब प्राणी जहाज के अंदर पहुंच चुके, आप जानते हैं वहां पर नूह ने जहाज का दरवाजा बंद नहीं किया। किसने दरवाजा बंद किया? परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद किया। हालेलुया। परमेश्वर को पता था नूह हो सकता है इसके रिश्तेदारों के कारण जब पानी बढ़ रहा हो, भाई एक दिन में तो पानी बढ़ेगा नहीं, थोड़ा पानी आएगा, जब बढ़ने वाला होगा हो सकता है ये कहीं दबाव में, प्यार में, मोहब्बत में, अपने लोगों को बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो ये दरवाजा खोल बैठे और खुद भी मर जाए और प्राणियों को भी मार डाले। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा ये वचन, और लिखा है, हाँ मेरे प्रियो, यहाँ इस प्रकार बताता है, ये पृथ्वी पर 40 दिन तक जल पड़े। लिखा है जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। किसने द्वार बंद किया? यहोवा ने। हालेलुया। जहाज किसने बनाया? नूह ने बनाया। मेहनत किसने की? नूह ने की। सपोर्ट किसने किया? नूह के परिवार ने किया। साथ में प्रचार कौन करता था? नूह करता था। शायद उसके बाद उसका परिवार भी प्रचार करता हो। बेइज्जती किसकी लोग करते थे? हालेलुया। समाज ने किसको धिक्कारा होगा? अरे नूह तू पागल हो गया, ये तू क्या कर रहा है? हालेलुया। शायद लोगों की शादियां होती होंगी, नूह को बुलाते होंगे, नूह आ जाना परिवार समेत शादियों में। नूह कहता होगा भाई मैं बड़े काम में बिजी हूं। क्या काम कर रहे हो भाई? जहाज बना रहा हूं। क्यों? परमेश्वर ने मुझे बोला है। हालेलुया। उसने परमेश्वर की आज्ञा के लिए क्या किया होगा? शादियों को भी क्या किया होगा? कैंसिल किया होगा। और आज हम होते हैं संडे वाले दिन भी हम सोचते हैं शादी आ गई भाई, चर्च तो जाना कोई नहीं, हम कर लेंगे अगले हफ्ते। लेकिन क्या है, ये शादी एक बार होनी है, हम शादी उनकी एक बार होनी है भाई, एक बार तुम्हें जाना। हालेलुया। करते नहीं करते हम लोग? हालेलुया। मैं आए दिन देखता रहता हूँ स्टेटस विश्वासियों के, शादियों में जाते हैं। चलो आप शादियों में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको मना नहीं करता हूं, पर
जिस दिन परमेश्वर की कलीसिया में हम इकट्ठा होना है, उस दिन हम लोग क्या करें? कोशिश करें कि पहले परमेश्वर का स्थान हम प्रभु को दें। हालेलुया, हालेलुया। वैसे भी शादियां 12-1 बजे के बाद होती हैं दिन में, तो आप उससे पहले कलीसिया तो आ सकते हैं। हालेलुया। चलो ये बात अलग है, लेकिन नूह ने क्या किया? नूह ने परमेश्वर की बात को सबसे पहले तवज्जो दी, परमेश्वर की बात को फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि जो प्रभु ने कहा मुझे पहले वो करना है। आप जानते क्या हुआ? जब परमेश्वर ने नूह का जहाज का दरवाजा बंद कर दिया, आप जानते हैं उसके बाद वो दरवाजा कब खुला? जब जल प्रलय खत्म हो गया, जब पूरा पानी सूख गया। जैसे जैसे परमेश्वर ने धरती पर पानी फैलाया, हालेलुया, बारिश आती रही, जो आकाश में पानी था वो भी परमेश्वर ने उड़ेल दिया। अब जानते जहाज क्या होने लग गया? ऊपर उठने लग गया, ऊपर। और बाइबल बताती है जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसके भी 10-12 मीटर ऊपर तक पानी चला गया था। सोचिए, सबसे बड़ा पहाड़ जो है, पूरी दुनिया डूब गई थी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने क्या किया? दुनिया खत्म करने से पहले अपने लोगों को बताया, अपने लोगों को चेतावनी दी। जिन लोगों ने सुना वो क्या हुए? बच गए। वो क्या हुए? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप एक बात जानते हैं, परमेश्वर ने जब नूह को बताया था जहाज बनाने के लिए, शायद परमेश्वर ने उसको जितने जीव जंतु बोले थे, उसके बाद भी उस जहाज में स्पेस था। उस जहाज में अगर और भी नूह के परिवार के अलावा कुछ लोग मन फिरा लेते तो वो भी उस जहाज में आ जाते। परमेश्वर के पास स्पेस था। आप ये कभी ना सोचे कि परमेश्वर ने जहाज ही कि जहाज ही ऐसा बनाया कि सारे जीव जंतु उसमें ठूस ठूस के भर दिए गए होंगे, जगह नहीं रही होगी। नहीं, परमेश्वर जब भी लोगों को बचाने का मौका देता है तो लोगों के लिए जगह छोड़ता है, लोग भले उसमें आना चाहे या ना आना चाहे। हालेलुया। नूह की पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं, 8 लोग बचाएंगे। आज ये सारी मानव जाति किनकी संतान है? नूह के वंश में से हम लोग। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ जी, मैं आगे आपके लिए एक घटना और पढ़ूंगा बाइबल की, उत्पत्ति का 19 अध्याय। आपने पहली घटना सुनी है नूह के बारे में। परमेश्वर ने जल प्रलय करने से पहले क्या किया? नूह को चेतावनी दी और उसको एक आदेश दिया। नूह ने उसको बड़ी ईमानदारी से माना और वो बचाया गया। वो क्या किया गया? ऊपर उठाया गया। किसके द्वारा? जहाज के द्वारा। जहाज के द्वारा कौन उठाया गया? नूह और उसका परिवार ऊपर उठाया गया। हालेलुया। हाँ जी, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति का 19 अध्याय। हाँ जी, यहां पर एक घटना आती है, जानते हैं? सदोम और अमोरा। क्या है? ये 2 ऐसे शहर थे उन दिनों में, गांव नहीं बोलेंगे, उस क्षेत्र के सबसे बड़े धनी और एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी और एक्स्ट्रा नॉलेज वाले लोग थे। इतने एडवांस थे जैसे आज आप समझ सकते हैं कितने लोग होते हैं। हालेलुया। जिन दिनों लोगों को शायद कपड़े सिलाई करना नहीं आता होगा, उन दिनों में ये अच्छे फैशन वाले कपड़े पहना करते थे सदोम और अमोरा के लोग। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, भी दुनिया के लोग सबसे बड़ा देश किसको मानते हैं? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही उन दिनों में हर एक आम नागरिक चाहता था कि मैं सदोम और अमोरा जैसे बड़े कस्बे में रहा करूं। हालेलुया। वो लोग इतने एडवांस थे कि वहां पर नास्तिक लोग रहने लग गए, जैसे आजकल अमेरिका में रहने लग गए लोग, और भी देशों में रहते हैं, कि लड़का लड़के से शादी कर रहा है और लड़की लड़की से शादी कर रही है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ है। इससे भी घिनौने पाप, यहां तक कि खुल्लम खुल्ला लोगों को उठा के उनको पैसे देके उनसे बुरे काम करना, इतना खुला वहां पर पाप चलता था। हालेलुया। वहां लोग पैसे की कीमत जानते थे
उनको लगता था हम पैसों से किसी को भी खरीद सकते हैं। कोई भी सुंदर स्त्री होगी हम उसको पैसों से खरीद सकते हैं, कोई भी सुंदर आदमी होगा हम उसको पैसों से खरीद सकते हैं। हालेलुया। इतना ज्यादा पाप करने वाला वो शहर था सदोम और अमोरा। मेरे प्रियो, सदोम और अमोरा की दुष्टता को देखने के लिए परमेश्वर स्वयं आप यहोवा अब्राहम के पास पहुंचा, साथ में 2 स्वर्गदूत थे। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल बताती है कि यहोवा परमेश्वर तो स्वर्ग चला गया, लेकिन जो 2 स्वर्गदूत थे वो उस जगह क्या करने गए, देखने गए सदोम और अमोरा में। क्या वास्तव में जो दुष्टता पाप हम सुनते आ रहे हैं कि सदोम और अमोरा इतना कर रहा है पाप, क्या वो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जब वो 2 स्वर्गदूत सदोम और अमोरा में प्रवेश किया, 19 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप जानते हैं स्वर्गदूतों का आदेश क्या था? कि आपको चौक में जाके आपको देखना है, आपको इंक्वायरी करनी है, आपको उस शहर को चेक करना है कि वो पापी है कि नहीं है। आप जानते हैं वहां पर हो सकता है लूत वहां बैठा हुआ था। आप जानते हैं लूत कहां बैठा हुआ था? हाँ जी, फिर से पढ़ेंगे एक बार। हाँ जी। सांझ को वह 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा। लूत जो है, सुनिए, सदोम के फाटक के पास बैठा था। आप मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति रात को कहां बैठा होना चाहिए? कहां होना चाहिए? अपने घर पे होना चाहिए ना। कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़ बाहर कहीं अकेला बैठा है तो उसको हम क्या मानेंगे? शायद क्यों बैठा हुआ अकेला है? कोई उदासी होगी, मन में ठेस पहुंची होगी। आप जानते हैं लूत उस शहर में रहने तो लगा, पर वो मन ही मन जो था, क्या था? पछताता था। लूत के मन में शायद एक इच्छा रहती होगी कि मैं अपने चाचा के साथ नहीं रहता, क्योंकि जो अब्राहम थे वो उनके चाचा थे। अब्राहम धर्मी आदमी थे। वो लूत ने क्या किया? लूत की पत्नी ने अपने पति को उसके प्रति भड़का दिया और चाचा और भतीजे दोनों अलग हो गए। हालेलुया। अब्राहम जो था, धनी था, वो एक अलग कबीले में रहने लगा, लेकिन नई जगह पर। लेकिन लूत जो है वो अपने चाचा को छोड़ के कहां चला गया? वो सदोम और अमोरा एडवांस शहर में चला गया। शायद उसको लगा कि मैं इस देश में जाऊंगा, मेरी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मुझे लोग ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन आप जानते हैं लूत उन चीजों को सुन के, उन पापों को सुन के वो मन में उदास था। और आप जानते हैं वो अपने जीवन में एक परमेश्वर से शांति पाना चाहता था। वो चाहता था मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो कि मैं प्रभु की बड़ाई करूं, मैं प्रभु की स्तुति करूं। हालेलुया। वहां प्रार्थना नहीं हुआ करती थी, वहां बंदगी नहीं करते होंगे, शायद सब लोग वहां पे मूर्ति पूजा थे, वहां पे सब लोग शायद गलत काम करने वाले लोग थे, शायद नास्तिक लोग रहा करते होंगे वहां पर, कि वहां पर अगर कोई अच्छे कामों की बात करे तो लोग उसका ठट्ठा बनाते होंगे। सदोम और अमोरा में इतना पाप फैला हुआ था। हालेलुया। समझ आ रही सबको? हालेलुया। यहां 2 स्वर्गदूत गए और लूत ने उनको देख के अपने घर में निमंत्रण किया। क्या किया? अपने घर पे। अब्राहम ने भी क्या किया था? अपने घर पे बुलाया था ना। यहां पे भी क्या हुआ? लूत ने अपने घर पे बुलाया। तो
दूतों ने क्या बोला, नहीं हम तो चौक में ही रहेंगे। और उसने बोला नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे घर पे आइए, भोजन कीजिए, पांव धोइए, मैं आपका आदर मान करना चाहता हूँ। लूत को कई सालों बाद परमेश्वर के लोगों को देख के खुशी हुई, उसको आनंद हुआ कि आज मेरे घर में परमेश्वर के लोग उतरे हैं। हालेलुया। आप जानते हैं जब वो भोजन करके उठे, वहां के लोगों ने क्या किया? वहां के लोग, भीड़ की भीड़ आई लूत के घर पे और बोले, हे लूत, तेरे घर में ये जो दो सुंदर पुरुष आए हैं, सुनो ध्यान से इधर, कि हे लूत, तेरे घर में ये जो दो सुंदर पुरुष आए हैं, तो इनको क्या कर हमारे पास भेज दे, हम इनके साथ गलत काम करेंगे। आप सोचिए, अब लूत परमेश्वर के लोगों का आदर करता था, उसने यहां तक ऑफर दे दिया लोगों को कि मेरे प्रियो, आप इनके साथ गलत मत काम करें, अगर आपको गलत काम करना ही है तो आप मेरी बेटियां ले जाओ, कम से कम मेरे इस गेस्ट की, मेरे इन मेहमानों की क्या करो, रिस्पेक्ट करो, शर्म करो, इज्जत रखो, मैं भी आपके शहर का ही नागरिक हूं। लेकिन वो लोगों ने क्या किया? लूत की बात को ठुकरा दिया। हालेलुया। तब दूतों ने क्या किया? उनसे फाइट करके उनको क्या किया? हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वह कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। हाँ, उनको बाहर ले आ, हम गलत काम करेंगे। हाँ जी, आगे। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार इनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले। हाँ, उसने बोला कि आप इन पुरुषों से कुछ मत करें, ये मेरे घर में गेस्ट बन के आए हैं, ये मेरे मेहमान हैं, इनकी रक्षा करना मेरा काम है। हाँ जी, आगे वचन लिखा है, उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है। लोगों ने तिरस्कार कर दिया लूत का भी कि तू एक परदेसी था, इस शहर में आया था, अब तू यहाँ का सरपंच बन गया है, अब तू यहाँ का क्या बन गया है? न्याय बन गया है। आगे लिखा है, हाँ जी पढ़े। इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वह उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। हालेलुया। आप सोचिए, परमेश्वर के दूतों ने क्या किया? लूत को वापस अंदर खींच लिया। और वो लोग क्या करके आए थे? आंखों से देख के पाप करने का विचार बना रहे थे। बाइबल बताती क्या छोटे क्या बड़े, बड़े बुजुर्ग भी। आप सोचिए, बड़े बुजुर्ग तो होने चाहिए समझदार। उस शहर के बड़े बुजुर्ग भी पापी थे, वो भी जवानों के साथ मिल गए थे कि आओ हम उनके साथ भोग करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है स्वर्गदूतों ने जैसे ही लूत को अंदर खींचा, उन्होंने सब लोगों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। अंधा करने के बाद वो उनके परिवार को तुरंत बोला, जो भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे करीबी हैं, उनको तुम लेके इस जगह से, इस शहर से बाहर निकल जाओ, हम इस शहर को नष्ट करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं लूत ने अपनी बेटियों की एंगेजमेंट कर रखी थी। लूत के जो होने वाले दामाद थे, उनके रिश्तेदार थे, वो उनके पास गया, वो उनको मनाने लगा कि चलो मेरे बच्चों, यहां से हम निकलते हैं, ये शहर खत्म होने वाला है। बाइबल बताती है लूत के दामादों ने क्या किया? ठट्ठा उड़ाया अपने ससुर का। हाँ जी, पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 14 वचन निकालेंगे, 19 का पढ़ेंगे। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को
जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दमादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, लूत ने किस लिए उनको बोला? उनके बचाने के लिए ना, कि वो बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? ठट्ठा किया। बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे आसमान से आग बरस सकती है? कैसे ये हो सकता है कि ये शहर रातों रात नष्ट हो जाए? आप पागल हो चुके हो। नूह को भी लोग क्या बोलते थे? आप। पर लूत ने क्या किया? बाइबल बताती है, जब पांव फटने लगे, यानी दिन होने लगा, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा। हालेलुया। लूत को आदेश दिया उन्होंने, स्वर्गदूतों ने, जो यहां तेरे साथ है, तू इनको तो कम से कम बाहर ले जा। हालेलुया। लूत फिर भी जानते हैं उसकी सोच क्या थी? मैं अपने रिश्तेदारों को बचा लूं, मैं अपने लोगों को बचा लूं। लूत अपने लोगों से प्यार करता था, जैसे आप प्यार करते हो। आप लोग बोलते हो ना कि भाई यीशु मसीह पे विश्वास कर लो, आप तो प्यार से उनको बोलते हो। आप जानते हो कि उनके साथ क्या होने वाला है, आप उनकी जान बचाने के लिए बोलते हो। पर वो क्या कर सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमें कुछ और इच्छा से हमें बोल रहे हैं। हालेलुया। नूह लोगों को प्रचार करते रहा, किस लिए? बचाने के लिए। किस पर्पस से? कि मेरे लोग बच जाएंगे, मेरे लोग जो है सुनेंगे, मेरी बात पे विश्वास करेंगे तो बच जाएंगे। लूत भी कोशिश करता रहा। हालेलुया। हाँ जी, आगे लिखा है, पर वह विलंब करता रहा, वो देरी करता रहा। लूत सोचता रहा कि शायद मेरा दामाद अब आ जाए, हो सकता है मेरा वो भाई अब आ जाए, हो सकता है मेरा वो दूर का रिश्तेदार अब आ जाए। उसने रात भर में उसने सब रिश्तेदारों को बोला होगा, पर उसके साथ चलने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। हालेलुया। लिखा है, इस पर उन दोनों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने क्या किया? अंत में उनको पता था लूत अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों को प्यार करता है, ये देरी करता रहेगा। अब बचाने का रास्ता एक ही है। दोनों स्वर्गदूतों ने उसकी पत्नी, उसकी बच्चियों का और उसका हाथ पकड़ा और भागते भागते उनको बाहर निकाला, पहाड़ के ऊपर ले जाने लगे। पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। कहां ले जाने लगे? पहाड़ कहां होता है? नीचे होता है, ऊपर होता है? ऊपर होता है। हालेलुया। दूतों ने क्या किया था? कैसे ले जाने लगे उनको? हाथ पकड़ के। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नूह कैसे ऊपर उठाया गया? सुनिए, जहाज के द्वारा। जहाज ने उठाया ऊपर। लूत कैसे बचाया गया? हाथों के द्वारा। स्वर्गदूतों ने हाथों के द्वारा पकड़ा और उनके साथ भागते 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 ले गए ऊपर। हालेलुया। और जानते बाइबल बताती क्या हुआ फिर? एक गंधरस और आग के बड़े बड़े गोले सदोम और अमोरा के ऊपर गिरे, और सुबह सुबह में जो है क्या हो गया? वो पूरा शहर उजाड़ हो गया। हालेलुया। आप सोच कितनी बड़ी बात है ये। क्या है? छोटी बात है? हालेलुया। जैसे आप देख रहे हैं आजकल गाजा में इजराइल के ऊपर रॉकेट गिर रहे हैं ना, ये तो छोड़े जा रहे हैं। वो परमेश्वर ने जो रॉकेट भेजे थे आसमान से, वो इतने भयानक थे कि जो वहां के पत्थर भी थे ना, पत्थर भी पिघल गए। सोचिए कितनी आग परमेश्वर ने वहां भेजी होगी कि कोई भी वहां पर नहीं बचा। आज भी सदोम और अमोरा में कोई घूमने जाता है, पहाड़ों की वो जो मिट्टी होती है ना, उसको करते हैं, उसमें से अभी भी स्मेल आती है गंधरस की। क्या आती है? आज स्मेल आती है केमिकल की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसी रीति से मेरे प्रियो, दो घटनाएं आपने सुन ली। एक घटना और होने वाली है जिसको हम कहते हैं रैप्चर। हालेलुया। आज हम उसी चीज का प्रचार कर रहे हैं ना। हम कहते हैं, हे मेरे प्रियो, मन फिराओ, अपना जीवन बदलो। अगर आप अभी भी कमजोर हो, मजबूत हो जाओ, क्योंकि यीशु आएगा
और अपने लोगों को ले जाएगा। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने पहली बार जब रैप्चर किया मतलब कि नूह को बचाया, तो आप जानते हैं परमेश्वर ने समय दिया। वो रैप्चर एक दिन में नहीं हुआ, 40 दिन 40 रात लगातार बारिश हुई। हालेलुया। शायद परमेश्वर ने मौका दिया होगा, या लोग चाहते तो शायद बच भी जाते, पर लोगों ने शुरू के 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन इग्नोर किया होगा। लेकिन जब पानी यहां से ऊपर उठा होगा ना गर्दन के आसपास, तब लोगों में भय बढ़ा होगा। हालेलुया। पर वो रैप्चर एक दिन में नहीं हुआ, उसमें कई समय लगा। जब दूसरी बार लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया, रैप्चर हुआ, आप जानते हैं उसमें कितना दिन लगा? एक रात का परमेश्वर ने टाइम दिया बचने का। कितना टाइम दिया? रात का। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और उनको मौका भी दिया और वो बच भी गए। लेकिन जो अब ये रैप्चर होने वाला है, इसमें परमेश्वर सिर्फ आपको वो अंतिम 1 सेकंड देंगे। हालेलुया। 1 सेकंड में घटना कंप्लीट। ये नहीं कि कुछ होगा अलग से होगा, टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, नहीं। 1 सेकंड का ये काम है। कितना है? पलक झपकते यीशु आएगा और अपने लोगों को उठा के ले जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, हाँ जी, पहला थिस्सलुनीकियों मेरे प्रियो 4 अध्याय 16 वचन। मेरे प्रियो यहां लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है जिस दिन यीशु आएगा उस दिन मरे हुए क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। हालेलुया। और हम जो यीशु मसीह में जीवित है, हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हालेलुया। यीशु कहते हैं वो परमेश्वर कैसे आएंगे? चोर के समान आएंगे। चोर जब आता है तो बताता नहीं है, और यीशु जब आएंगे इसी प्रकार आएंगे। हालेलुया। वचन निकालेंगे मत्ती का 24 अध्याय। मेरे प्रियो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पहले भी इस वचन पे हम चर्चा कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से आपके लोगों के लिए दोबारा चाहूंगा इस वचन पे चर्चा करना। लिखा है 24 अध्याय का 3 वचन, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। यहां चेलों ने यीशु मसीह से एकांत में, कहां पर? जैतून के पहाड़ पर। कैसे पूछा उन्होंने? क्या जब देखा यीशु मसीह एकांत में है, तब यीशु से उन्होंने बातें पूछी कि हे प्रभु आप हमें बताइए तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है। हालेलुया। यहां कितनी घटनाओं के बारे में बात की गई है? 1 या 2? 2। यहां यीशु मसीह से चेलों ने 2 बातें पूछी हैं। हे यीशु, आपके आने का चिन्ह क्या है और जगत के अंत का चिन्ह क्या है? समझ आ रही है आपको? हाँ जी, जिनको समझ नहीं आ रही है हाथ उठाइए, और जिनको समझ आ रही है वो हाथ उठाइए। हालेलुया। आ रहे समझ सबको? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लिखा है, हाँ जी, 4 वचन से एक जन कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो
मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप मत्ती का 24 अध्याय आप पढ़ेंगे, आपको यीशु मसीह के आने का और जगत के अंत का चिन्ह सारा समझ में आ जाएगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह ने बताया कि सावधान रहो, लोग तुम्हें भरमाएंगे, तुम भरमाए ना जाओ। और मेरे नाम पर लोग आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, तुम विश्वास मत करना। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जंगों की चर्चा सुनोगे, ठीक है जी। राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, भूकंप होंगे, पीड़ाएं आएंगी, लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। ये घटनाएं किस बात का चिन्ह है? यीशु मसीह के दूसरे सीक्रेट कमिंग का। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु जो बादलों पर अब आने वाले हैं, उस आगमन से पहले की ये बातें लिखी हुई हैं। हालेलुया। ये बातों का होना जरूरी है। आज आप सुनते हैं इजराइल के ऊपर कितना इजराइल को घेरा जा रहा है, कितने ही देश इजराइल के खिलाफ आ रहे हैं, इजराइल को तबाह करेंगे, घेरेंगे। इजराइल भी उनसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मेरे प्रिय, ये बातें सब परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। लेकिन इन घटनाओं से हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या असर होना चाहिए हमारे ऊपर? मेरे प्रियो, हमें तैयार रहना चाहिए। हमें क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। किस बात के लिए? क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। आप जानते हैं, नूह जब तक प्रचार करता था, जब तक जल प्रलय नहीं आया, बाइबल बताती है लोग खाते थे, पीते थे, नाचते थे, कूदते थे, शादियां ब्याह होते थे। लेकिन जल प्रलय आया, जल प्रलय ने क्या कर दिया? सब कुछ नष्ट कर दिया। ऐसे ही लूत के जीवन में क्या हुआ? सदोम और मोरा में जब तक वो स्वर्गदूत नहीं आए, तब तक लोग भोग विलास करते थे, गलत काम करते थे, नशे करते थे, बुराइयां करते थे, चुगलियां करते थे। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, चोरियां हो रही है, ठगी हो रही है, सब कुछ उनके जीवन में चल रहा है। लेकिन क्या हुआ? जिस रात वो स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत ने जब तक लूत और उसके परिवार को उस शहर से बाहर नहीं कर दिया, तब तक वो क्या थे? सही थे। और जैसे ही वो बाहर कर दिए गए, सदोम और मोरा क्या हो गया? नाश हो गया। हालेलुया। इसी प्रकार इस धरती पर आप जानते हैं, जब तक यीशु मसीह के लोग हैं इस धरती पर, तब तक ये जो बातें पूरी हो रही हैं। लेकिन दुनिया पे दुख एक नॉर्मल है, आम दुख है। अभी भी लोग कमाने में लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, भूकंप आता रहता, कोई टेंशन नहीं, देश जंग करते रहते हैं, किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन जब वो समय आ जाएगा, यीशु मसीह अपने लोगों को बुला लेंगे, रैप्चर हो जाएगा, एक सेकंड में लोग गायब हो जाएंगे। आप जानते उसके बाद क्या होगा? इस दुनिया पर जो दुख आना है वो आएगा। हालेलुया। वो बड़ा भयानक दुख है मेरे प्रिय। बाइबल बताती है अगर परमेश्वर ने वो दिन घटाए ना जाते तो शायद कोई भी बच नहीं पाता। हालेलुया। वो ऐसे अंतिम दिन होंगे जिसमें शैतान का राज्य इस संसार पर पूर्ण रीति से हो जाएगा। आप सोचिए, अभी शैतान भी आसमान में इंतजार कर रहा है अपने उस समय का, और परमेश्वर के दूत भी क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं अपने समय का। मेरे प्रियो, राज शैतान भी करेगा इस संसार पर, और इसी संसार पर यीशु मसीह भी राज्य करेंगे 1000 साल तक। हालेलुया। लेकिन इनमें फंस कौन रहा है? मनुष्य फंस रहा है। क्योंकि मनुष्य क्यों फंस रहा है? जब मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, हालेलुया, जब वो सुसमाचार को नहीं मानेगा, तो प्रभु के चुने हुए लोग तो बचा लिए जाएंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो बड़े ही दुख में से होकर निकलना पड़ेगा। मेरे प्रियो, वो ऐसा समय होगा मेरे प्रियो जिसमें
मौत भी जल्दी नहीं आया करेगी लोगों को। लोग चाहेंगे मरना कि मैं मर जाऊं, मौत भी जल्दी नहीं आएगी। वो ऐसा समय होगा जिसमें लोग चाहेंगे कि हाय अब हमें कोई यीशु मसीह के बारे में बता दे, अब कोई मुझे बता दे, ऐसा पास्टर मिल जाए, सेवादार मिल जाए, कोई भाई बहन ऐसा मिल जाए जो हमें वचन की बात बताए। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है उस समय वचन भी इस धरती पर नहीं होगा, क्योंकि जैसे रैप्चर होगा अब जानते हैं ये वचन भी जो है ये चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? वचन है। पवित्र आत्मा कौन है? वचन है। जब पवित्र आत्मा ही इस कलीसिया और ये पवित्र आत्मा ही कलीसिया समेत स्वर्ग में चला जाएगा तो वचन कहाँ रहेगा? वो वचन रहेगा तो कौन बताने वाला रहेगा यार? हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं हमारे पास आज भी कुछ समय है, आज भी नूह के समान हम प्रचार किए जा रहे हैं, आज भी लूत के समान दुनिया जो उदास बैठी हुई है। मेरे प्रियो, लूत नहीं गया था स्वर्गदूतों के पास, स्वर्गदूत गए थे लूत के पास। हालेलुया। आज ये संसार जो पापी है, आज ये संसार जो दुखी है, टेंशन में है, चिंतित है, मेरे प्रियो, हमारी औकात नहीं कि मनुष्य स्वर्ग तक पहुंच सके। वो यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग को छोड़ के हमारे पास आया। मेरे प्रियो, आज हमें लूत के समान कितना बड़ा काम करना है। सिर्फ हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करना है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और कहना है, हे प्रभु आप मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे साथ भोजन कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, जैसे नूह अपने परिवार समेत बचाया गया, लूत अपने परिवार समेत बचाया गया, ऐसे ही हम लोग भी विश्वास कीजिए, आप लोग भी विश्वास कीजिए, आप लोग भी अपने परिवार समेत ही बचाए जाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में शैतान चाहता है मसीह लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। हालेलुया। किसी को अपना प्रेम ठंडा नहीं होने देना। शैतान चाहेगा कि मसीह लोग पाप करते रहें, हमें पाप नहीं करना। हालेलुया। शैतान चाहेगा ये विश्वास छोड़ जाए, पर हमें विश्वास अपना नहीं छोड़ना। हमें मजबूत प्रभु में बने रहना है और हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।